नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में सिंधिया का एग्रेशन, शिवराज का कनेक्शन। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की खास रणनीति तैयार की है। एक तरफ सिंधिया अपने एग्रेशन से कांग्रेस को घेरते दिखेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी शिवराज सिंह के कनेक्शन का फायदा वोटर्स को लुभाने में करेगी। और ऐसे में कांग्रेस सिंधिया और शिवराज से टक्कर कैसे लेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। सिंधिया का एग्रेशन, शिवराज का कनेक्शन, क्या बढ़ेगा कांग्रेस का टेंशन? कोई भी सरकार मेरे जनता के साथ वादा खिलाफी करे, कोई भी सरकार मेरे जनता के साथ अन्याय करे, कोई भी सरकार सपना दिखाकर साकार करने के बजाय अपने पॉकेट को भरे, तो ये आपका सेवक और आपका योद्धा जमीन पर उतर के या तो उनको धूल चटा देगा या प्राप्त हो जाएगा। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर जमकर बरसे। चुनाव से पहले सिंधिया की ये हुंकार कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी है। सिंधिया ने 2018 के चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस को कड़ा संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने ये मैसेज दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला शिवराज और सिंधिया की जोड़ी से होगा और बीजेपी भी सिंधिया के एग्रेशन और सीएम शिवराज के जनता से कनेक्शन का फायदा चुनाव में लेती दिखेगी। हम पद के भूखे नहीं, पर कोई अपमान करे मेरी जनता का तो मैं जमीन पर आ गया। मैंने कहा, जैसे वाजपेयी जी कहते थे ना, या तो आर। ये तो तय है कि इस बार सिंधिया ग्वालियर चंबल के साथ प्रदेश के अन्य अंचलों में भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते दिखेंगे और इस दौरान उनके तेवर भी कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस ने सिंधिया के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से गद्दारी कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और इस बात का उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया है कि ग्वालियर चंबल संभाग जहां से वो आते हैं वहां की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। जिस तरह से वहां के 2 महापौर हमारे जीते, डायरेक्ट इलेक्शन में जीते, उनको एहसास है कि वहां से इस बार सबसे बुरी गत अगर भारतीय जनता पार्टी की हो रही है तो वो ग्वालियर चंबल संभाग से होने वाली है। तो वो अपनी स्थिति अभी से बनाना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहचान जननेता की है। 2018 में कांग्रेस का वनवास खत्म करवाने में सिंधिया की अहम भूमिका रही थी। हालांकि 2020 में जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। अब 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी सिंधिया के एग्रेशन और शिवराज के कनेक्शन के जरिए कांग्रेस को पटखनी देने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस सीएम शिवराज सिंह के साथ सिंधिया से भी मुकाबला करने की क्या रणनीति अपनाती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज चलते हैं देवास की खातेगांव विधानसभा सीट। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ है। क्या कांग्रेस इस बार बीजेपी के गढ़ को भेद पाएगी या फिर बीजेपी का ही परचम लहराता रहेगा? आइए जानते हैं। शिवानंद स्वामी सिरजपत हरे स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगत। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बात करने वाले हैं खातेगांव कन्नौज विधानसभा की। नेमावर, नर्मदा नदी का ये नाभि स्थल खातेगांव कन्नौज विधानसभा सीट को एक अलग ही पहचान देता है। ये पूरी विधानसभा ग्रामीण परिवेश की है, जिस पर ज्यादातर बीजेपी का ही कब्जा रहा है।
1993 में जरूर कांग्रेस के कैलाश कुंडल यहाँ से विधायक चुने गए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ कमल ही खिलता रहा है। 2013 और 2018 में आशीष शर्मा ने यहाँ से कांग्रेस को मात देकर बीजेपी के इस गढ़ को बरकरार रखा। लेकिन इस बार नर्मदा के इस तट पर सियासत क्या कह रही है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेमावर से ही। कितना बदल गया है ये नेमावर में, कितना काम हुआ? नेमावर विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है, रोडें बनी है अभियान। तो क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव? तो यार यहाँ से बीजेपी जीतेगी। ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी खराब है, यहाँ अतिक्रमण इतना हुआ है, ट्रैफिक के मारे बहुत परेशान है। तो क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव? 2023 में अब देखो जनता का मूड तो है कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी का। विधायक जी कैसे काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं सर। तो अच्छा, कमलनाथ ठीक है या शिवराज? शिवराज सिंह क्यों? बढ़िया काम कर रहा है और क्या। शिवराज जी क्या करते हैं? अच्छा है, सबको धंधा पानी लगा रहा, नौकरी पैसा दे रहा ले रहा। अरे लेना भी कर रहा है, पैसे देने भी दे रहा है, गल्ला पानी भी दे रहा है, सहायता कर रहे हैं। फल फ्रूट वाले ठेले वालों को ठेला भी दे रहे हैं, फल फ्रूट के लिए पैसा भी देते हैं और दुकान वाले पूरा रोजगार दे रहा है। बढ़िया रोजगार मिल रहा है। खातेगांव के बाद हम कन्नौज पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। लोग खान पान के साथ कुछ लम्हे फुर्सत के बिता रहे थे, लेकिन हमें बात करने का मौका मिल गया। फिर क्या, कांग्रेस के सर्वे से लेकर राजनीति के हर जायके पर खुलकर बात हुई। कन्नौज में कितना विकास हुआ, काम हुआ? विधायक जी ने कितना काम कराया? काम तो बहुत होगा था, ये बहुत काम होगा कन्नौज में, सब होगा। रेलवे का होगा, हाईवे का होगा है, बस स्टैंड का होगा, नया बस स्टैंड का, तालाब का होगा है। क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव में? कहीं नहीं, विधायक बनेगा आशीष शर्मा। अच्छा, एकदम बिल्कुल पक्का परफेक्ट। ऐसा इतना विश्वास क्यों? परफेक्ट कन्नौज में तो विश्वास पूरा ही विश्वास है। कांग्रेस का गई काम से। तो चुनाव के हिंदुत्व पर होंगे? ये तो अब देखा जाएगा, ये जो चुनाव आ रहे हैं उसमें। उस चुनाव की बात तो मैं कर रहा हूँ। चुनाव तो क्या है, समाज को देख के होने लगे हैं अब, पर जो है चुनाव आजकल क्या है, बराबर समान में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस बीजेपी, जो समाज का हित चाहेगी हम उसको वोट देंगे। 23 का चुनाव, 18 के चुनाव में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये सब चरम सीमा पे खुले हाथ है। रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं, आदमी पेट्रोल डीजल ठप्पे परेशान है। क्या कर, दुकानदार तक ताली बजा रहे हैं बेचारे। महंगाई मुख्य मुद्दा है, महंगाई। और अपने नाम कमलनाथ जी सर्वे के अनुसार टिकट देंगे और कांग्रेस बहुत बहुमत से जीतेगी। 2018 में इस सीट से मुकाबला बहुत रोचक नहीं रहा। बीजेपी को अच्छी जीत मिली और एक बार फिर स्थानीय विधायक आशीष शर्मा 2023 की तैयारी में है। दूसरी तरफ कांग्रेस अब ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जो 2023 में उसकी नैया पार लगा सके। विकास की हर वो योजना जो मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार से आ सकती थी हम लेकर आए हैं। इंदौर बुंदी रेल लाइन के लिए 514 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, जिसका काम चल रहा है। नेशनल हाईवे 4 लेन का काम इस समय तेजी से चल रहा है। सिंचाई परियोजनाओं में हंडिया बैराज और छिपानेर माइक्रो इरिगेशन दोनों का काम चल रहा है। अंतिम चरण में छिपानेर माइक्रो और हंडिया बैराज का काम चालू हो गया, जिससे हमारे विधानसभा के लगभग 90,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। और जो गांव बचे हैं उनको भी हम नई सिंचाई परियोजना से जुड़वा रहे हैं। नया अस्पताल बना है, नया कॉलेज का भवन बना है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का भी हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया है। जनता वोट इसीलिए देती है कि सुख दुख में हर समय उसका जनप्रतिनिधि उसके साथ खड़ा रहे। क्योंकि इस बार सारे साथियों ने मिलकर प्रण किया है। अभी आप देख रहे हैं घर घर चलो अभियान में सब साथी एक साथ थे। अभी वर्तमान में जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है उसमें सारे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं सब एक साथ घूम रहे हैं। साथ ही 4 में से 3 जिला पंचायत हम चुनाव जीते हैं वहाँ पर सदस्यों के रूप में। कन्नौज जनपद भी हम जीते हैं, खातेगांव जनपद भी हम जीते हैं। इसका मतलब ये है कि कन्नौज खातेगांव का प्रारंभिक रुझान कहें या सपोर्टिंग फैक्टर कहें वो कांग्रेस पक्ष में ज़्यादा दिखता है। जहाँ तक सवाल है आशीष शर्मा जी का, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बात बीजेपी की भी होती है, बात कांग्रेस की भी होती है।
शिवराज की, कमलनाथ की, राहुल गांधी की, मोदी की। लेकिन अब शाम का वक्त हो चला है, मां के दरबार में आरती चल रही है। लेकिन 2023 के चुनाव में जनता किसकी आरती उतारेगी, तो इंतजार कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी अगले विधानसभा में। मुझे और नागेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि खातेगांव का सियासी इतिहास क्या कहता है, किसका इस सीट पर कब्जा रहा और वर्तमान में कौन विधायक है, ये भी जान लेते हैं। तो देवास जिले की अहम विधानसभा सीट है खातेगांव विधानसभा सीट। इसके साथ ही खातेगांव सीट ग्रामीण परिवेश की सीट है। तो यह अहम विधानसभा सीट देवास जिले की मानी जाती है। बात करें मतदाताओं की तो करीब 2 लाख मतदाता हैं देवास जिले की सीट में, यानी कि खातेगांव सीट में 2 लाख मतदाता है और बीजेपी का मजबूत गढ़ भी इस सीट को माना जाता है। बीजेपी के आशीष शर्मा 2 बार से सीट पर विधायक हैं। इसके साथ ही बीजेपी के ब्रजमोहन दूत भी 3 बार इस सीट पर विधायक रह चुके हैं। खातेगांव में कांग्रेस ने 1993 में जीत दर्ज की थी। आरी है बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में आज मिलिए भिंड की अटेर विधानसभा से पूर्व विधायक हेमंत कटारे से। अटेर में 2023 को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति और किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरेगी कांग्रेस, आइए जानते हैं। हेमंत कटारे सर 2023 को किस तरीके से देखते हैं? देखिए 2023 में जनता का स्पष्ट संदेश है कि पहले भी जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, लेकिन क्योंकि कुछ खरीद फरोख्त हुई, तोड़फोड़ करी हमारे विधायकों के साथ और एक भ्रष्टाचार का पैसा लगा करके बीजेपी ने सरकार को अर्जित किया। इस बार जनादेश इतने स्पष्ट बहुमत के साथ आएगा, जिस प्रकार की भीड़ कमलनाथ जी की रैलियों में हो रही है और जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी की रैलियां फेल हो रही हैं, तो मुझे लगता है 2023 में चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी बल्कि जनता कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने वाली है। नहीं, अगर विकास की बात करें तो अटेर के विकास में क्या कहेंगे आप? किस तरीके से विकास की बात हो रही है, बराबर विकास चल रहा है, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए देहाती में एक वो कहावत है, आपने सुना होगा कि अब पछताने से हो गएगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही स्थिति यहाँ पे विकास यात्रा की है। भिंड से मुख्यमंत्री जी ने विकास यात्रा शुरुआत करी और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2017 में जो उपचुनाव भी हुआ था वो भी उसकी भी शुरुआत भिंड से हुई थी, जिसमें मैं जीता था कांग्रेस से। और आज तक मुख्यमंत्री जी ने उस समय जो वादे किए थे आज तक वो पूरे हुए नहीं। अब फिर से वो आ गए विकास के नाम पे नौटंकी करने। 5 साल तो विनाश किया, अब आखिरी के 5 महीने ये विकास करने के लिए जो है जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि भिंड जिले में 2 मंत्री होने के बावजूद, मुख्यमंत्री के यहाँ पे तमाम प्रोग्राम होने के बावजूद, तमाम घोषणाएं होने के बावजूद चवन्नी भर का कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। आज भी आप जाएंगे ग्रामीणों में, आप देखेंगे क्या स्थिति है और विकास यात्रा सिर्फ इनका एक नौटंकी है जनता को मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन इसका परिणाम 2023 के चुनाव में इनको देखने को मिलेगा। सर अटेर उत्सव चल रहा है और जनता को बताया जा रहा है इतना विकास कार्य हुआ है, रोडें बनी हैं, पुल बन रहे हैं, सब स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी है, तो किस तरीके से इसको लेते हैं? देखिए अटेर महोत्सव जो है मेरे हिसाब से तो अटेर नहीं, एक दद्दा महोत्सव चल रहा है यहाँ पर। यहाँ कोई अटेर महोत्सव नहीं चल रहा है, नौटंकी चल रही है। और आखिरी चुनावी वर्ष में आकर के आप इस तरीके का महोत्सव करवाए, उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी अमला जाके बैठा है, आम जनता का कोई व्यक्ति बैठा नहीं है। जब आप जनता से बात करेंगे, अटेर में ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ है मंत्री होने के बावजूद भी कि अटेर में महोत्सव बनाने की स्थिति हो। और वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हैं, मैंने भी देखी, मीडिया की कई रिपोर्ट्स आई कि वहां पे 60-70% कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। तो क्या महोत्सव है जब जनता ही आपके बीच में खुश नहीं है, जनता की मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है अटेर में, तो किस बात का महोत्सव बनाए? विकास हो रहा है तो जनता का नहीं हो रहा है, व्यक्ति विशेष का हो रहा है, मंत्री जी और उनके परिवार का विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ के व्यक्ति का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक हेमंत कटारे। इनका साफ तौर पर कहना है कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। सौरभ शर्मा पंच। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। मालवा निमाड़ का जायका अपने आप में ही खास है, तो जायका चुनाव में चलते हैं धार विधानसभा सीट। फेमस आलू बड़े और लस्सी के साथ यहाँ के चुनावी जायके को समझने की कोशिश करते हैं। हम इस समय हैं ऐतिहासिक शहर धार में। धार की पहचान राजा भोज और भोजशाला से रही है। धार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। आइए हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि क्या है लोगों का मिजाज, क्या है धार की जनता का चुनावी जायका।
इस समय हम जो है वो चुनावी जायके को लेकर चर्चा करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो चटखारे लेकर आलू बड़ा खा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दुकान के जो मालिक हैं धीरज राठौर, इनसे बात करते हैं कि कई सालों से जो है वो लोगों को आलू बड़ा खिला रहे हैं। इनके आलू बड़े का जो जायका है वो तो है ही आनंददायक, बाकी अब राजनीति का जायका क्या कहता है इनका। राठौर साहब, कितने सालों से दुकान चल रही है आपकी? 60 वर्ष। क्या फेमस है आपके यहाँ, क्या क्यों प्रसिद्ध है आपका आलू बड़ा इतना? ये हमारे दादाजी ने चालू करी थी दुकान जी। तो क्या विशेष है? तमाम दुकानों पर आलू बड़ा बनता है, रेस्टोरेंट पे, पर यहीं क्या वजह है कि इतनी भीड़ यहीं लगती है? ये तो सब ग्राहकों को पता है। अच्छा, और हमारे साथ और भी है कि आपका शुभ नाम बताइए। कमल जोशी। जोशी जी, क्या सोचते हैं आप धार के विकास को लेके? साल के अंत में चुनाव होना है, क्या कुछ चल रहा है माहौल? माहौल तो बढ़िया आएगा साहब, चुनाव तो बढ़िया होंगे, बढ़िया शांतिपूर्वक होंगे। और किस मुद्दे पे होगा चुनाव? विकास का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है और स्थायित्व का मुद्दा है, ये मुद्दे हैं। भोजशाला को लेकर जो है समय समय पर तमाम विवाद होते रहते, चुनावी मुद्दा होता है, तो क्या 2023 में भी भोजशाला एक मुद्दा होगा? भोजशाला मुद्दा अवश्य रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। और भी कई लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते कि उनका क्या सोच है, उनका जायका क्या है। बताएं भाई साहब, इस साल चुनाव होना है, क्या है धार की राजनीति, धार के विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? धार में विकास तो बहुत कुछ हुआ है और हमेशा भाजपा का गढ़ रहा है और फिर इस बार फिर भाजपा आएगी। आप क्या सोचते हैं आप धार के विकास को लेकर? बढ़िया, और क्या विकास हो ही रहा है, सब कुछ बढ़िया, और क्या। 2023 के चुनाव में किसकी होगी इस बार जी? बीजेपी की। आप क्या कहेंगे धार के विकास को लेकर? विकास बहुत बढ़िया हुआ है, धार में सब चीज़ें हुई है। पहले कांग्रेस के राज में जो सड़कें नहीं बनी थी वो सड़कें भी बनी है। त्रिमूर्ति से आगे जाने में व्यक्ति घबराता था, आज पूरा धार घूम सकता है व्यवस्थित तरीके से। और एक साथ पूरा विकास नहीं होता है, धीरे धीरे फिर आएंगे, फिर करेंगे थोड़ा बहुत विकास। क्या इस बार 2023 के चुनाव में भोजशाला भी एक मुद्दा होगा आपकी नजर? भोजशाला बिल्कुल है, हमेशा मुद्दा तो हो, और बीजेपी करती है उस पर काम, हिंदुत्व पे काम करती है बीजेपी। आलू बड़े की दुकान के बाद अब हम पहुंचे हैं शिरोमणि लस्सी की जो दुकान है। ये धार के राजबाड़ा की एक बहुत ही फेमस दुकान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग जो है वो लस्सी शिकंजी का आनंद लेने के लिए, छाछ का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। इस दुकान के मालिक है चेतन राठौर जी। बात करते हैं उनसे कि आपकी जायकेदार लस्सी के साथ साथ जो इस समय धार का मिजाज क्या कहता है? धार के लिए हमारा बढ़िया, बहुत पुराना धंधा, 50 साल से भी ऊपर पुराना धंधा हमारे पिताजी के शिरोमणि के नाम से। हमारे पिताजी ने हमको बहुत पुराना हुनर, बहुत क्वालिटी के नाम से दिया है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, क्या देखते हैं आप चुनाव को लेके, क्या कहता है आपका? चुनाव के बारे में कुछ नहीं, सरकार बैठी अपनी बहुत अच्छी बैठी हुई है, हमको यही चाहिए, बहुत बढ़िया सरकार है ये, ऐसी सरकार आने वाली चाहिए हमको। धार के विकास के बारे में अगर बात की जाए तो क्या सोचते हैं कि धार का विकास क्या पूरी तरह से हो पाया है या नहीं? हाँ, बहुत पहले से बहुत कुछ अच्छा हो चुका है। पहले काफ़ी समय से, तो 15 साल में जो काम हुए हैं इसके पहले नहीं हुए थे। आप क्या सोचते हैं धार के विकास को लेकर? सर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। प्रदेश में अपने मुखिया शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, वो भी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर काम नहीं हो रहा है सर, जनता परेशान है। पर 2023 के अंत में ही पता चल पाएगा कि धार में भाजपा ने कितना विकास किया है। दीपक सिंह चौहान। और चलिए अब जन का मन भी टटोल लेते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की जनता विकास और 2023 के चुनाव को लेकर क्या राय रखती है, इसे लेकर हमने आम लोगों से बातचीत की। बेरोजगारी और महंगाई की बात है तो जो महंगाई और बेरोजगारी जिस स्तर से बढ़ रही है, आज हमारे जिले की जनता या देश की जनता उससे जूझ रही है। मेरा मानना ये है कि ऐसा विधायक होना चाहिए जो आम जनता के साथ जुड़ सके और उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल सके। तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि विधायक छिंदवाड़ा जिले का क्या, हर जगह का कोई भी नेता हो वो ऐसा नेता हो कि जो यहाँ के व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में शीघ्र निराकरण करा सके एवं छिंदवाड़ा की उन्नति के लिए, अपने शहर की उन्नति के लिए काम कर सके। तो कमलनाथ जी के अलावा दूसरा कोई विधायक या सांसद हमें देखने को मिला नहीं। आगे भविष्य में यदि कमलनाथ जी बनते हैं तो छिंदवाड़ा का विकास बहुत अच्छा होगा, ये हमें उम्मीद है। और छिंदवाड़ा को जो विकास लगभग 2-2.5 वर्ष से रुका हुआ है उसको पूर्ण करने वाला और अच्छा पढ़ा लिखा सभ्य विधायक छिंदवाड़ा के लिए चाहिए। हमारे शहर का विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारे शहर के लिए विकास करे और जो योजनाएं आती है
उसके लिए विकास करे और नई नई योजनाएं का प्रारंभ करे और सबके बारे में सोचे। कि हमारे जिले में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो नहीं के बराबर है। आप मेडिकल के क्षेत्र में देख लो, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, आप जन जागरूकता अभियान के क्षेत्र में देख लो, कहीं भी ऐसा व्यवस्थापन नहीं है जो सकुशल ढंग से हो। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।